हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर एनडीपीएस के किसी मामले में एफआईआर करने में देरी होती है और अक्यूज्ड एफआईआर को इल्लीगल बताए तो क्या ये एंटीसिपेटरी बेल का आधार हो सकता है। दोस्तों, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और मेरे सामने एक बहुत फेमस केस की जजमेंट है, ऑर्डर है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक केस बड़ा फेमस हुआ है एनडीपीएस एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर पंजाब के और पूर्व मंत्री, 3 बार एमएलए रह चुके हैं, बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एक एफआईआर दर्ज की गई है अंडर सेक्शन 25, 27A और 29 जो एनडीपीएस एक्ट 1985 का है। उसके तहत ये एफआईआर पुलिस स्टेशन पंजाब स्टेट क्राइम एसएस नगर मोहाली में दर्ज की गई है। तो दोस्तों, इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद जो इसमें अक्यूज्ड है बिक्रम सिंह मजीठिया, जो बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन रहे हैं 2017 तक, उन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई और उसमें ये ग्राउंड दिया उन्होंने कि ये एफआईआर जो है इट इज़ एन आउटकम ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है पंजाब में उसने जो है ये जानबूझकर एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। और जो है क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनसे वो उनके बहुत ही मुखर विरोधी हैं, उन्होंने उनके इशारे पे और कुछ अन्य नेताओं के इशारे पर उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, बिक्रम सिंह मजीठिया पर आरोप है कि उनका जो कनेक्शन है वो इंटरनेशनल ड्रग माफिया के साथ जुड़ा हुआ है। वो इंटरनेशनल ड्रग माफिया के जो लोग हैं वो उनके घर ठहरा करते थे, वो मजीठिया उनको व्हीकल प्रोवाइड किया करते थे और उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं। तो ये चीज़ें, और इसमें उनके कई स्टेटमेंट भी आए हैं, जैसे एक स्टेटमेंट है जगजीत सिंह चहल की है, जगदीश भोला की है, मनिंदर एलियस बिट्टू ओलख, इन्होंने पुलिस को दी स्टेटमेंट में कहा है कि जो बिक्रम सिंह मजीठिया है उनका ड्रग डीलरों से उनका नाता है और वो उनके सारे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, गनमैन प्रोवाइड करते हैं, व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये उन पर आरोप हैं और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है ये एक एसटीएफ की रिपोर्ट है 2018 की, जिसके बेस पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो जो अक्यूज ने इसमें अपना एंटीसिपेटरी की जो एप्लीकेशन थी उसमें ग्राउंड दिया कि इतने साल के बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई और इस एफआईआर की क्या लीगैलिटी है, क्योंकि जितने भी ये एनडीपीएस के केस थे जिनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे ये एफआईआर दर्ज की गई है वो सभी जो है डिसाइड हो चुके हैं और इनको जो है इन्होंने कहा कि हमें इसमें झूठा फंसाया गया है, एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन से पहले सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने डीजीपी को बदलकर अफसरों पर, पुलिस के अफसरों पर दबाव बनाकर ये एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए उनको एंटीसिपेटरी का लाभ मिलना चाहिए। और दोस्तों, इसमें उन्होंने बहुत सारे अक्यूज ने उसमें केस कोट किए हैं अपने केस को मजबूत करने के लिए कि जो है क्योंकि ये एफआईआर एक पहले जो जिनकी स्टेटमेंट पे इसको पकड़ा, इसको ये एफआईआर हुई है, क्योंकि वो केस ख़त्म हो चुके हैं, उनकी एफआईआर पुरानी है, इसलिए उसी उनकी स्टेटमेंट पे एक नई एफआईआर इसमें दर्ज
नहीं की जा सकती। लेकिन उसमें पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया है कि इसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है। और पूरा पुलिस का जो महकमा है उन्होंने कहा कि ये पूरा केस मजबूत है और 2017 तक वो पावरफुल पॉलिटिशियन रहे विक्रम सिंह मजीठिया, जिसके चलते एफआईआर नहीं हो सकी। और अब जो है कांग्रेस सरकार ने एक सख्त डिसीजन लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो दोस्तों, इसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपना बयान दिया, जो अपनी आर्गुमेंट दी उन केसेस में, उन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 37 है एनडीपीएस एक्ट के तहत, उसके तहत बेल मिल सकती है, एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है, बशर्ते कि कोर्ट ये सेटिस्फाइड हो कि ये पूरा मामला झूठा है और इसमें आरोपी को जानबूझकर फंसाया गया है, और ये भी सेटिस्फाई हो कि आरोपी बेल के बाद जो है, बेल लेने के बाद ये कोई एनडीपीएस का कोई नया अपराध नहीं करेगा। तो ऐसे इस मामले में ऐसा उनको कोर्ट को कुछ नज़र नहीं आया, और जो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है इसमें एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट किया, और अपना जो फैसला सुनाया है कि पॉलिटिकल वेंडेटा की बात गलत है। इसमें ऐसा कोई पॉलिटिकल वेंडेटा का सवाल नहीं है, क्योंकि वो खुद एक पावरफुल नेता रहे हैं पंजाब के, और अब भी जो है अग्रणी नेताओं में उनकी गिनती होती है। और दूसरी बात जो इसमें कही गई है, माननीय कोर्ट ने जो कही है, वो ये है कि एफआईआर अगर देर से दर्ज की गई है, क्योंकि 2017 से ये मामले चल रहे हैं एनडीपीएस के, अगर देरी से एफआईआर दर्ज की गई है तो ये कोई ग्राउंड नहीं है एंटिसिपेटरी बेल हासिल करने के लिए। और एक और माननीय कोर्ट ने कहा है कि अगर लीगैलिटी की बात जहाँ तक है, एफआईआर को इलीगल जहाँ तक बताने की बात है, तो वो भी कोई ग्राउंड नहीं है एंटिसिपेटरी बेल देने का। और माननीय कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करते हुए कहा है कि द एफआईआर हैज़ बीन रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट विच प्राइमा फेसी शोज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एप्लीकेंट इन द ड्रग केस, कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एक रिपोर्ट के बेस पे दर्ज की गई है, जिसमें अक्यूज़्ड के खिलाफ अक्यूज़्ड की इन्वॉल्वमेंट, उसकी कॉम्प्लिसिटी को जो है एक प्राइमा फेसी प्रूव करता है। और उसमें शोज द एंड हार्बरिंग ऑफ अक्यूज्ड इन्वॉल्व इन ड्रग माफिया, और जो ड्रग माफिया से जुड़े लोग हैं अक्यूज्ड की उनसे सांठगांठ इसमें प्राइमा फेसी तौर पे दिखती है। सो ऑल दीज फैक्ट्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस and extent of complicity of the applicant needs to be thoroughly investigated, which can be done only under custodial interrogation of the applicant and not under protection of anticipatory bail। और जितना भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं और किस हद तक ये अक्यूज्ड ड्रग माफिया से मिला हुआ था, कितनी इनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और पूरे उसके फैक्ट्स क्या हैं, जो इनकी कॉम्प्लिसिटी है, वो सिर्फ कस्टोडियल इंटेरोगेशन के तहत ही संभव है। और अगर एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाती है तो जो इसमें पूरा सच है उनकी कॉम्प्लिसिटी का, वो बाहर नहीं आएगा। हैंस कीपिंग इन व्यू ऑल द फैक्ट्स एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, कि ऑफेंस बहुत ही ग्रेव है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इट इज़ नॉट ए फिट केस वेयर बेनिफिट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड ऑन द टू द बेल एप्लीकेशन, क्योंकि ऑफेंस की ग्रेविटी ऐसी है कि ये फिट केस नहीं है कि इसमें एंटिसिपेटरी बेल दी जाए। Accordingly, finding no merit in the bail application and the same is hereby dismissed। और इन ऑब्जर्वेशंस के साथ
माननीय कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। तो दोस्तों ये केस बहुत ही मीडिया में छाया हुआ है, ख़ास तौर पे जो नॉर्थ इंडिया का मीडिया है, क्योंकि एक ये बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन रहे हैं।